हेलो बच्चों, फिर से एक बार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों एकदम सतर्क हो जाएं। क्यों? क्योंकि आज फिर से हम इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट क्लास को लेकर के आया हूँ, जो आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 0 to π/2 वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाए या फिर उसी 0 to π वाला जो क्वेश्चन हम लोग कल लास्ट क्लास में बनाए थे वो क्वेश्चन ना पूछा जाए तो तीसरा मॉडुलस वाला क्वेश्चन का एकदम 100% चांस होता है आपके एग्जाम में आने के लिए, और बहुत आसानी से आपका 3 मार्क्स आ जाएगा अगर मॉडुलस वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो, बहुत ही आसानी से। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या देखा? एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का देखा क्वेश्चंस को, उसके अंदर 2 क्वेश्चन था। एक टाइप क्या था, जब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म है और न्यूमरेटर में भी एक्स का टर्म है और डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म प्लस b को लेकर के सॉल्व करते हुए आगे बढ़े थे, जिसमें एक और इंटीग्रेशन आया था। कौन सा? कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म है बट न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, तो उसको कंप्लीट स्क्वायर में हम ब्रेक किए थे। उसके बाद प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम प्रॉब्लम को देखे थे। कौन सा? 0 to a, जो 0 to π/2 से रिलेटेड था। उसके बाद 0 to a और 0 से 2a का भी यूज करने के लिए सीखे थे, जब हमारा 0 to π होगा, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट था या नहीं था? और उसके बाद हम लोग आज अगर वो हमारा नहीं पूछा जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 मार्क्स में अगर वो नहीं पूछा जाए तो आपको सेफ जोन लेकर के चलना होगा इस मॉडुलस फंक्शन को। तो आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन को क्रैक करते हैं और यहाँ पर इसका सभा समाप्त करते हैं, फिर आगे हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं एकदम ध्यान से। एक और क्लास इंटीग्रेशन का लेंगे, एक और क्लास आपका 5 मार्क्स का बहुत जल्दी ही क्लास आने वाला है। आप वेट करें, हर एक दिन एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे विथ प्रैक्टिस के साथ। बच्चों विथ प्रैक्टिस के साथ जो आपका 100% फिक्स होता जाएगा। ठीक है, 6 आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 को बनाना है, बट हम लोग 6 का 6 टारगेट लेके चलेंगे। कितना का? 6 का 6 टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग मॉडुलस फंक्शन को क्रैक करते हैं। कैसे करेंगे क्रैक? देखिए, मॉडुलस फंक्शन रहेगा तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी यूज होता है, एक से अधिक प्रॉपर्टी यूज नहीं होता है, और वो फिक्स है, उसी प्रॉपर्टीज को आपको यूज करना है। कौन सा? वेट कीजिए, हम बताएंगे। वह प्रॉपर्टीज केवल मॉडुलस फंक्शन के लिए ही बना है, अदरवाइज किसी फंक्शन के लिए नहीं बना है। आइए हम देखते हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रहेगा उसको i के इक्वल सपोज कर लें। 0 to 4 mod x - 1 dx, ये हो गया। अब मॉडुलस फंक्शन के लिए हम बोले केवल एक ही प्रॉपर्टीज बना है, और उस प्रॉपर्टीज का यूज केवल हम मॉडुलस के लिए ही यूज करते हैं। किसके लिए बच्चों? मॉडुलस के लिए। एकदम 3 मार्क्स को कंफर्म कर लें आज, एकदम 3 मार्क्स को कंफर्म कर लें आज। ठीक है, आज के क्लास में। और प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट है, हम ये बताएं तो एनसीईआरटी के 7.10 को निकाल लें और उसमें आपका मॉडुलस का 3 प्रॉब्लम होगा, उसको आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलिए तो यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है देखिए, लिखेंगे सिंस वी नो दैट, और जिस प्रॉपर्टीज का हम यूज करने वाले हैं, जिस प्रॉपर्टीज का हम यूज करने वाले हैं बच्चों, वह केवल मॉडुलस के लिए ही बना है, अदरवाइज किसी के लिए नहीं बना है।
तो देखिए बच्चों हम कैसे करेंगे, कौन सा मॉडुलस के लिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस, ये कहाँ से खत्म हुआ है, सी में, तो लिखेंगे सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो लिमिट ए से बी था ना, एक्स्ट्रा हमारा क्या यूज हो गया, सी, एक्स्ट्रा हमारा क्या यूज हो गया, सी। तो अब ये सी क्या है, लिखेंगे जहां सी जो है वह ए से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। दैट मीन्स सी का वैल्यू ए और बी के बीच का कुछ होगा। किसके बीच का बच्चों, ए और बी के बीच का होगा। तो हम ये इस प्रॉपर्टीज में ए क्लियर है 0 है, बी क्लियर है 4 है, लेकिन सर सी कहां से क्लियर है। तो सी निकालने के लिए क्या करते हैं, आइए मेरे साथ। जो मोड के अंदर है, कौन है मोड के अंदर, आइए सी का वैल्यू निकालने के लिए सिखाते हैं। एकदम आसान है, 3 मार्क्स फिक्स हो जाएगा बच्चों, एकदम आसान है। सिर्फ आप देखिए, वीडियो स्किप कीजिएगा, आपका सत्यानाशा हो जाएगा, पहले बता दे रहे हैं। एकदम धैर्य रख के देखें, हम जो भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आपके बीच रख रहे हैं, सारा का सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम पहले ही बताए ना 80/80 का टारगेट है हमारा, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। आइए कितना आसानी से बनाते हैं। 3 मार्क्स के लिए हमें सी का वैल्यू चाहिए, तो मोड के अंदर जो रहेगा हम उसको 0 कर देंगे। क्या करेंगे बताइए, मोड के अंदर जो रहेगा हम उसको 0 कर देंगे। 0 करने के बाद हम यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आएगा 1। अब देखिए 1 जो है, ये 1 जो निकला वो इस लिमिट के बीच में आएगा। क्या 0 से 4 के बीच में 1 आता है कि नहीं आता है, 0 से 4 में बोलिए 1 आता है कि नहीं। और x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा c का काम करेगा। किसका, c का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेयर a इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4। क्या बच्चों समझे c का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आइए मेरे साथ, जो भी मोड के अंदर रहेगा हम उसको 0 कर देंगे, और 0 करने के बाद जो हमारा x का वैल्यू आएगा वही हमारा c का काम करेगा। जो हमारा x का वैल्यू आएगा वही हमारा c का काम करेगा। अब इस प्रॉपर्टीज में बैठा दीजिए, एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे, आइए मेरे साथ बोलेंगे, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 mod x minus 1 dx इज इक्वल टू, अब जो fx लिखिएगा ना वहां मोड नहीं लगाइएगा। क्या नहीं लगाइएगा, मोड, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है बताइए, a to c। तो a to c आइए ढूंढिए, a का वैल्यू 0, c का वैल्यू 1। अब क्या नहीं लगाना है, इस मोड को नहीं लिखना है, तो क्या लगाएंगे x माइनस 1। लेकिन एक चीज चेक कीजिएगा, ये मॉडुलस है ना, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आप क्या कीजिएगा, ये 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू को लीजिए और इसके अंदर पुट कीजिए, नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में अगर हम एक नंबर लेते हैं तो 0.5, और 0.5 में अगर 1 को माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा। बोलिए हम क्या बोले, आप यहाँ से मोड हटाए हैं ना, तो 0 से 1 के बीच एक नंबर लीजिए, तो 0.5 x के जगह पे रखिए, 0.5 में 1 को माइनस कीजिए, तो बोलिए माइनस 0.5 आएगा। यानी ये नंबर हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव है, तो आगे एक माइनस लगा दीजिए।
अगर नेगेटिव आएगा तो एक आगे क्या लगा दीजिए, माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस, हर मॉडुलस का काम है पॉजिटिव वैल्यू देना। तो आपको उतना याद नहीं रखना है, क्या करना है, हम लिखेंगे कहाँ से, ए से सी, 0 से 1 लिखे। अब मोड नहीं लगाना है, अब 0 से 1 के बीच एक नंबर लेना है, तो 0.5 आता है बच्चों। अब 0.5 x के जगह पे रखे तो इसको घटाने के बाद माइनस आया तो आगे माइनस लगा दीजिएगा, और प्लस आएगा तो आगे प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है, हो गया ये काम। माइनस आया तो आगे माइनस, प्लस आएगा तो आगे प्लस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद फिर से क्या लिखेंगे, अभी प्लस माइनस चिन्ह नहीं दीजिएगा, ठीक है, ये प्लस भी रुक जाइएगा। अब C से B मतलब 1 से 4, 1 से 4, फिर क्या बोले, ये मोड को हटा दीजिए, x माइनस 1 dx लिख दिए। अब देखिए 1 से 4 के बीच एक नंबर लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 ले लेते हैं। तो चलिए x के जगह पे 2 रखिए, 2 माइनस 1 तो क्या आया 1। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो आगे लगा दीजिए प्लस। प्रॉब्लम बन गया बच्चों, बताइए पहले समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया हमें बताइए, क्योंकि प्रॉब्लम बन चुका है। अब कुछ नहीं है, अलग अलग माइनस है तो सेपरेट क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। क्या किए, हमने c का वैल्यू निकालने के लिए मोड के अंदर जो था उसको 0 किए, जो x का वैल्यू मिलेगा वो c का काम करेगा। तो a का वैल्यू हो गया 0, b का वैल्यू हो गया 4 और c का वैल्यू हो गया 1। हमने इस प्रॉपर्टीज का यूज किया, जो था प्रॉब्लम लिखा। पहले क्या है, a टू c, तो 0 से 1, 0 से 1। अब मोड नहीं लिखना है, मोड नहीं लिखना है, तो x माइनस 1 लिए। अब 0 से 1 के बीच में एक नंबर लिए और x के जगह पे पुट किए तो माइनस आया तो आगे माइनस लगा दिए। फिर क्या है, c से b, 1 से 4, 1 से 4 मोड हटा के लिख दिए। अब 1 से 4 के बीच में एक नंबर लिए और x के जगह पे पुट किए तो पॉजिटिव आया तो आगे प्लस लगा दिए। डन, 3 मार्क्स हेक हो गया बच्चों, एकदम बिंदास होकर के। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर, अगले प्रॉब्लम बोलते हैं सॉरी, आगे अगले कैलकुलेशन की ओर। तो बताइए ये हमारा i है, ये हमारा i है बच्चों। अब बताइए माइनस, दोनों का सेपरेट होगा, तो बताइए x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 1, सॉरी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। आइए फिर से, प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x, 0 टू 1 कर दिए। अब जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, अब एक बार अपर लिमिट को रखें और एक बार लोअर लिमिट को, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अपर लिमिट 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दिए, अपर लिमिट माइनस, अब क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0, तो 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो गया। चलिए फिर से अपर लिमिट को रखते हैं, तो अपर लिमिट 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये हो गया अपर लिमिट, रख दिए। अब लोअर लिमिट, ओए 1 नहीं है भाई, 1 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी, ये 1 नहीं है, ये 4 है भाई। 4 का स्क्वायर माइनस 4 अपर लिमिट, फिर माइनस, और ये 0 नहीं है, हम भी क्या कर रहे हैं, ये 0 नहीं है, ये 1 है, 1 ही है ना, हाँ 1 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, बोलिए 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 आ गया। क्या किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, केवल x के जगह पे पुट होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, केवल x के जगह पुट होता है। आइए ये माइनस केवल इसके साथ है, याद रखिएगा। 1 बाई 2 माइनस 1, ये 0 हो गया,
ये 0 हो गया, प्लस 16/2 -4 माइनस 1/2 -1। बताइए, I इज इक्वल टू 1/2 -1, तो -1/2 प्लस 8 - 4 8 टाइम्स और माइनस हाफ, तो कितना आएगा बच्चों बताइए। I इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हाफ प्लस 8 में 4 गया 4 माइनस माइनस प्लस हाफ, तो यहां से बताइए I इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 4, देयरफॉर I इज इक्वल टू 5। आ गया हमारा आंसर। ये कैलकुलेशन है, ये आपको करना है, ये कैलकुलेशन है, ये आपको करना है। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन अलग अलग होगा। ठीक है, कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताइए मॉडुलस फंक्शन समझ में आया कि नहीं, 3 मार्क्स हेक हुआ कि नहीं। ठीक है बच्चों, आइए, क्या बोला कि अगर मॉडुलस फंक्शन है तो उसके लिए एक लौता प्रॉपर्टीज यही बना है, और इसमें एक लिमिट सी का यूज एक्स्ट्रा हो रहा है जो ए और बी के बीच का है। तो कैसे निकालते हैं सी का वैल्यू? जो मॉड के अंदर रहेगा उसको 0 करेंगे, और जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वही हमारा किसका काम करेगा? सी का काम करेगा। किसका काम करेगा? सी का। तो यहां सी बराबर कितना निकला है? 1। सी बराबर कितना निकला है? 1। कोई दिक्कत बच्चों? और उसके बाद हमने इस लिमिट में सजा दिया। अब यहां पर हम मॉड हटा देंगे। अब दोनों लिमिट के बीच में अगर एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव तो आगे माइनस, और इसका वैल्यू पॉजिटिव तो आगे प्लस। डन है? क्या मॉडुलस का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स फिक्स हो गया? हुआ या नहीं हुआ बता दीजिए। ये मॉडुलस से रिलेटेड है, तो आपका यहां से मैक्सिमम टाइप का 0 to π/2 या फिर ये हमारा मॉडुलस फंक्शन 0 to π जितना बताया गया है आपके उसके अंदर क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिस तगड़ा कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन को देखो हम बनाए हैं, ये आपको बनाना है, हमने बनाया है। ये क्वेश्चन को आपको बनाना है। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म है, ये शायद तो हम इसमें भी बनाए हैं बच्चों। क्या जाके कहता है, पहले हम बनाए हैं। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म है, न्यूमरेटर में भी एक्स का टर्म है, डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, तो आराम से ये आपको बनाना है। नहीं बनेगा तो हमें बताना है। ये प्रैक्टिस है भाई, ये प्रैक्टिस है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो हमसे पूछे, हम फिर बताएंगे। आइए एकदम, ये हमारा हम बताए थे ना, अलजेब्रिक में 2 टाइप का प्रॉब्लम आता है। एक प्रॉब्लम आता है आपका क्या, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक क्या आता है? क्वाड्रेटिक फॉर्म। और एक आता है कौन सा? ये फैक्टर फॉर्म। तो यहां पर देखिए, ये जो तीनों टर्म है ये फैक्टर में है, और फैक्टर में आपको और रह सकता है, लेकिन याद रखना है कि ये फैक्टर फॉर्म को अप्लाई तभी करते हैं जब इसमें रूट नहीं हो तब। फैक्टर फॉर्म को अप्लाई तभी करते हैं जब रूट नहीं हो तब। और वही नहीं, इस फैक्टर में सारे एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का पावर हमेशा अधिक होना चाहिए न्यूमरेटर के पावर से। जैसे एक्स 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 क्यूब आएगा, ये एक्स 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 क्या आएगा? एक्स क्यूब, और न्यूमरेटर में कितना है? एक्स। तो बताइए डिनोमिनेटर का पावर अधिक होना चाहिए हमेशा, इक्वल भी नहीं, डिनोमिनेटर में एक्स का पावर हमेशा अधिक होना चाहिए न्यूमरेटर के पावर से। यानी अलजेब्रिक फॉर्म में फैक्टर का फॉर्म अप्लाई करने के लिए हम 2 कंडीशन को देखेंगे। पहला कंडीशन, हमारा रूट नहीं होना चाहिए, एक। दूसरा, डिनोमिनेटर के सारे एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का जो पावर है, डिनोमिनेटर के एक्स का जो पावर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए
न्यूमरेटर के x के पावर से। किसके पावर से? न्यूमरेटर के x के पावर से। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं, आइए यहां पर हम लोग देखते हैं, जल्दी आइए। तो अब यहां पर देखना है क्या, यहां पे जब ये फैक्टर फॉर्म में है तो यहां पर हम एक कंडीशन का यूज करते हैं जो आपको बगल में लिखने वाले हैं। और 3 मार्क्स के लिए अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, कौन सा फॉर्म? क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा। और इसके बाद भी एक और है बाय पार्ट्स, वो देख लें जो कल हम बताने वाले हैं। कल के क्लास में एकदम 2-3 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, 2-3 मार्क्स फिक्स हो जाएगा बच्चों। लेकिन T&C अप्लाई मेरे क्लास को देखना पड़ेगा। अभी मौका है, अभी भी आप 80/80 ला सकते हैं अगर मेरे पूरे क्लास को ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें तो। ठीक है, अभी भी अपने मम्मी पापा के नाम को रोशन कर सकते हैं, उनके पहचान को बढ़ा सकते हैं। वो आपके हाथ में है, आपको क्या करना है नहीं करना है सारा चीज़। भाई इंटर में तो बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन कराते हैं साइंस में, लेकिन टॉपर कुछ ही स्टूडेंट हो पाते हैं। और वो टॉपर स्टूडेंट कुछ स्पेशल खाना नहीं खाते हैं, उनके लिए पहले से क्वेश्चन सेट किया हुआ नहीं रहता है, उनके लिए 24 घंटा 48 घंटा के बराबर नहीं होता है। वो स्पेशल कुछ भी नहीं करते हैं, उनके लिए वही सिलेबस जो आपके लिए है। उनके लिए 24 घंटा तो आपके लिए भी 24 घंटा है। उनके लिए जो क्वेश्चन सेट रहता है वही क्वेश्चन आपके लिए भी सेट रहता है। सब चीज़ सेम है, लेकिन वो टॉप इसीलिए करते हैं कि वो पढ़ाई करते हैं ईमानदारी के साथ, ठीक है, बेईमानी के साथ नहीं। तो आप भी उस लिस्ट में आना चाहते हैं तो बेधड़क अभी भी उठिए और जगिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, ये नहीं, ध्यान से सुनिए, बाद में पछताने से बेहतर है कि आज हम मेहनत ही क्यों ना कर लें। ये तो हमें फील नहीं होगा ना बाद में, अगर हम आज मेहनत करते तो मेरा रिजल्ट बेहतर हो सकता था, लेकिन हम मेहनत नहीं किए, मेरा इतने रिजल्ट रुक गया। तो कल पछताने से बेहतर है आज मेहनत कर लें, उससे कम टैलेंट तो मिलेगा ना। तो इसीलिए अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन बहुत समय होता है। मेरे मैथ्स को क्लास को कीजिए लगातार, बेसिक को समझिए, आपका मैथ्स में क्लियर है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये हमारा फैक्टर फॉर्म में क्या कहता है, इस फैक्टर को ध्यान से देखिए। इस प्रत्येक फैक्टर को अगर आप ध्यान से देखें तो x टू दी पावर 1 होल टू दी पावर 1 x टू दी पावर 1 होल टू दी पावर 1 x टू दी पावर 1 होल टू दी पावर 1 है। इस सभी फैक्टर को देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है, x टू दी पावर 1 है और होल टू दी पावर 1 है प्रत्येक फैक्टर में। तो उसके लिए क्या कहता है, आइए यहां पर इसको पार्शियल फॉर्म कहते हैं। बोलता है अगर ऊपर में भी हमारा x का टर्म है, इंटीग्रेशन नहीं, इस फॉर्म को पहले समझाते हैं। ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं ना यहाँ, फिर से आपको इसका लाइन में मिलेगा, वेट कीजिए। जो प्रॉब्लम को आप लेंदी बनाते हैं शॉर्ट में हम बनाएंगे। ठीक है, तो कहता है क्या कि ऊपर अगर हमारा px प्लस क्यू है, ठीक है, और नीचे हमारा फैक्टर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। देखिए ये फैक्टर फॉर्म है कि नहीं। और इस फैक्टर का खासियत देखिए, x टू, एकदम मेरे बात को सुन लीजिए ना, प्रॉब्लम अपने आप बनेगा। इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो आपसे बनेगा बच्चों। तो एक बार सुनिए मेरे बात को, हम क्लियर करते हैं। ऐसा इंटीग्रेशन समझाने का तरीका बताएंगे जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर निकलेगा नहीं अगर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो इस फैक्टर में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर फॉर्म में तो रूट नहीं होना चाहिए, रूट नहीं है। फैक्टर में जितना भी x है मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। तो डिनोमिनेटर पे जो x का पावर है वो अधिक होना चाहिए न्यूमरेटर के x के पावर से। तो x पे पावर न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो बिल्कुल फैक्टर फॉर्म में है। अब इस फैक्टर फॉर्म का खासियत देखिए, प्रत्येक फैक्टर में x पे भी पावर 1 है और होल पे भी पावर 1 है। प्रत्येक फैक्टर में देखिए तो x पे भी पावर 1 है और होल पे भी पावर 1 है। तो देखिए हम प्रत्येक फैक्टर में इस फैक्टर का बात करते हैं, x टू दी पावर 1 और होल टू दी पावर 1, तो इसके लिए एक कांस्टेंट a का यूज करेंगे और x माइनस ए लिखेंगे।
ठीक है, प्लस इसके लिए एक कांस्टेंट a का यूज किए और जो फैक्टर था हम उसके नीचे लिख दिए। ठीक है, अब अगले फैक्टर में आइए, तो इस फैक्टर में भी x पे पावर 1 है और होल पे पावर 1 है। इस फैक्टर में भी x पे पावर 1 है और होल पे पावर 1 है, तो इसके लिए भी हम एक ही कांस्टेंट का यूज करेंगे और नीचे जो फैक्टर है उसको लिख देंगे, x माइनस डी लिख दिए। यानी क्या हमारा कंडीशन आया बच्चों कि जब हमारा फैक्टर देखेंगे x पे भी पावर 1 है और होल टू दी पावर 1 है, तो उस फैक्टर के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे। सर जब x पे पावर 2 हो, वेट कीजिए, सब चीज सवाल आपके सामने हम प्रकट करेंगे, लेकिन आपको वेट करना जरूरी है। हम एक ही बात बोले, आप वेट कीजिए, बेहतर चीज मिलेगा। हम आपके फ्यूचर को बनाने के लिए ही यहाँ बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं। ठीक है, ये जो कैमरा के पीछे हम खड़े हैं ना, आपके मोबाइल स्क्रीन में, आपके फ्यूचर के लिए ही खड़े हैं, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। हम सब चीज़ बताएंगे, लेकिन पहले इस फॉर्म को पकड़िए। क्या देखे, ये फैक्टर के फॉर्म में है, ठीक है, पार्शियल फॉर्म अप्लाई होगा। और प्रत्येक फैक्टर में देखे कि x टू दी पावर 1 है और होल टू दी पावर 1 है। तो जब x टू दी पावर 1 और होल टू दी पावर 1 रहेगा जिस फैक्टर में, उसके लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे और उस फैक्टर को नीचे लिख देंगे। डन है। उसी तरह से इस फैक्टर में भी आइए, तो x टू दी पावर 1 और होल टू दी पावर 1 है, तो इसके लिए भी एक कांस्टेंट का यूज करेंगे और डिनोमिनेटर में इस फैक्टर को लिख देंगे। तो सर यहां से a और b क्या है, a और b एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमें निकालना है, जिसका वैल्यू हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। और a और b का वैल्यू निकालने के लिए इस फैक्टर फॉर्म में हम एक जबरदस्त रूल बताएंगे। ठीक है, जबरदस्त रूल बताएंगे। अब वेट कीजिएगा हिट एंड ट्रिक मेथड को। ठीक है, कैसे बताते हैं, आइए। तो सारे चीज को बताएंगे, लेकिन एक चीज खासियत देखिए, इस फॉर्म का खासियत देखिए, जब a का वैल्यू निकलेगा तो ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे, तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। फिर बताइए b कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे, तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x हो जाएगा। आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, x कब कब पढ़ते सुनिए, अगर अकेला x है तो भी इसको x पढ़ेंगे, अगर x के साथ कोई कांस्टेंट प्लस माइनस में है तो भी इस पूरे को x पढ़ेंगे, अगर इस x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और कोई प्लस माइनस में है तो भी हम इसको x पढ़ेंगे। अगर ये तीनों केस दिखाई देता है तो ये तीनों को हम x के ही नज़र से देखेंगे। किसके नज़र से बच्चों, x के ही नज़र से देखेंगे। तो यहाँ पर कौन है, x माइनस है, ये वाला केस है कि नहीं, तो इसको भी x पढ़ेंगे और इसको भी x पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अकेला x है तो भी x पढ़ेंगे, x के साथ कोई कांस्टेंट प्लस माइनस है तो भी x पढ़ेंगे, अगर x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और प्लस माइनस में भी कांस्टेंट है तो भी हम उसको x पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस फैक्टर फॉर्म को, इस पार्शियल फॉर्म को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस पार्शियल फॉर्म में तो x पे पावर 1 और होल पे भी पावर 1 है या नहीं है। इस तीनों में देखिए x टू दी पावर 1 और होल टू दी पावर 1 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, आइए पहले जो प्रॉब्लम है उसको i इज इक्वल टू सपोज कीजिए x बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx हमने ले लिया इसको। ठीक है, अब देखिए फटाक से, ये तो फैक्टर फॉर्म है सर, रूट भी नहीं है, डिनोमिनेटर का x का पावर अधिक है न्यूमरेटर के x के पावर से, तो हम ये पार्शियल फॉर्म में क्या लिखेंगे जरा देखिए। सारे फॉर्म को समझाएंगे बट एक एक करके, बस आप ध्यान दीजिए। x माइनस 1 और इसके साथ ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। हम एकदम आसान तरीका बताएंगे, आप ध्यान रखें, सिर्फ मेरा साथ दें, आगे हम संभाल लेंगे। ठीक है बच्चों, सिर्फ मेरा साथ दें। आइए देखिए, अब आइए एक एक फैक्टर को लीजिए। इस फैक्टर को लेते हैं x टू दी पावर 1 और होल टू दी पावर 1, यानी एक कांस्टेंट बाय
x माइनस 1। डन, ठीक है। आइए अगला भी फैक्टर है, एक और फैक्टर है प्लस। अब इस फैक्टर को नोटिस कीजिए, x टू दी पावर 1 होल टू दी पावर 1 यानी एक कांस्टेंट बाई x माइनस 2। फिर एक और फैक्टर है, फिर से प्लस। इस फैक्टर में x टू दी पावर 1 होल टू दी पावर 1 यानी फिर एक कांस्टेंट x माइनस 3। डन। अब यहां से हमें a का, b का और c का वैल्यू निकालना है। तो a और b और c, देखिए a किसके साथ आया, यहां नहीं देखना, नीचे यहां नहीं देखना है, यहां नहीं देखना। a x माइनस 1 के साथ आया है, यहां से मैच नहीं कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में। जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। a का वैल्यू इस फैक्टर से आया है, तो इस फैक्टर में देखिए x पे पावर 1 है और होल पे पावर 1 है। तो जब हमारा x पे पावर 1 और होल पे पावर 1 रहेगा तो उस फैक्टर का हम हीट एंड ट्रिक मेथड का यूज करके हम a का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट हम उसी कांस्टेंट का वैल्यू आसानी से हीट एंड ट्रिक मेथड से निकाल सकते हैं जिस फैक्टर में x पे पावर 1 हो और होल पे पावर 1 हो। फिर से बच्चों हम क्या बोल रहे हैं सुने आप लोग, हम हीट एंड ट्रिक मेथड, फिर से बोलिए क्या बोले, हीट एंड ट्रिक मेथड से हम उसी कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं जिस कांस्टेंट के साथ जिस फैक्टर का यूज हुआ है उस फैक्टर में x पे भी पावर 1 होना चाहिए, होल पे भी पावर 1 होना चाहिए। यहां नहीं देखना है, यहां पर देखना है। तो बोलिए x पे पावर 1 होल पे पावर 1, इस फैक्टर के लिए a का यूज हुआ है तो a का वैल्यू हीट एंड ट्रिक मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं अभी वही तो बताएंगे ना, उसके बाद देखिएगा इंटीग्रेशन कितना इजी होगा, ठीक है। देखिए x पे पावर 1 होल पे पावर 1, इसके लिए कौन से कांस्टेंट का यूज हुआ है, b का, तो b का भी वैल्यू हीट एंड ट्रिक मेथड से निकलेगा। अगले फैक्टर में आइए x पे पावर 1 होल पे पावर 1, इसके लिए कौन सा कांस्टेंट का यूज हुआ है, c का, तो c का भी वैल्यू हीट एंड ट्रिक मेथड से निकलेगा। तो कैसे हीट एंड ट्रिक मेथड को अप्लाई करते हैं, आइए मेरे साथ देखिए। एकदम आसान नियम बताने वाले हैं, एक ऐसा नियम आपके बीच हम रखने वाले हैं जो इससे आसान आप कभी नहीं देखे होंगे, उतना आसान बताएंगे। तो एक बॉक्स बनाएंगे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक बॉक्स। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, चलिए उतना तो हम कर सकते हैं मैनेज। एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। सबसे पहले a, b और c का वैल्यू निकालने के लिए तो बताइए यहां पर हमें कितने कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, सबसे पहले बताइए। 3 कांस्टेंट को ना, तो इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर दें, 3 कॉलम में। आइए इसको 3 कॉलम में आप डिवाइड कर दें, एकदम देखिए आसानी से निकालेंगे। इससे आसान मेथड आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है जो अभी हम बताने वाले हीट एंड ट्रिक मेथड। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा, आपके कदम में इसका सॉल्यूशन होगा। आप बोलिएगा इतना आसान मेथड सर, इतना आसान मेथड, बिल्कुल इतना आसान मेथड है ये जो हम आपके बीच लेके आ रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए यहां पर हम 3 कॉलम बना लिए, आराम से बना लिया ना। अब क्यों 3 कॉलम बनाए, क्योंकि हमें 3 का वैल्यू फाइंड करना था। अब लिखिए, एक में लिखिए 4a, मतलब a के वैल्यू के लिए 4b, b के वैल्यू के लिए, और लिखिए 4c। इतना आसान मेथड आप आज तक आपको नहीं मिला होगा जो हम बताने वाले हैं।
अब ये हीट एंड ट्रिक मेथड एक बार और समझा देते हैं कि कब हम यूज करते हैं। हम उस फैक्टर को देखते हैं जिसमें x पे भी पावर 1 हो और होल पे भी पावर 1 है, और उस फैक्टर के लिए जिस कांस्टेंट का यूज हुआ है उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम इस हीट एंड ट्रिक मेथड का यूज करते हैं, अदरवाइज कहीं नहीं। जिसके कारण सभी प्रॉब्लम जो हमारा पार्शियल फॉर्म का है वह इजी हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए तो कैसे निकालते हैं। 4a, आइए a को देखिए, a को देखें, a के नीचे कौन सा टर्म है उसको जीरो कीजिए। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या किए बताइए, हीट एंड ट्रिक मेथड में क्या किए, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, a का, और a का नीचे जो भी था हम उसको क्या कर दिए 0। हीट एंड ट्रिक मेथड कब अप्लाई करना है समझ में आ गया, ये दिमाग में डालिए। हम उस फैक्टर के लिए हीट एंड ट्रिक मेथड का यूज करेंगे जिसमें x पे भी पावर 1 हो और होल पे भी पावर 1 हो। तो ये तीनों फैक्टर में सेम कंडीशन है, तो तीनों का वैल्यू हीट एंड ट्रिक मेथड से निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो 4a, तो a के लिए हम क्या करेंगे, a के नीचे जो हमारा टर्म है उसको 0 करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल लिए, x का वैल्यू कितना आया 1 आया, तो हम यहां लिखेंगे a इज इक्वल टू, क्या बोले ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, किसका वैल्यू निकालना है a का। a के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको हम 0 करके वहां से x का वैल्यू निकालेंगे। निकाल लिए, x का वैल्यू जैसे निकलेगा अब आ जाएंगे लेफ्ट साइड, हमें लेफ्ट साइड ही a का वैल्यू मिलने वाला है। लेकिन लेफ्ट साइड में जहां जहां x है वहां वहां 1 रखिएगा, सिर्फ एक फैक्टर को छोड़ करके जिस फैक्टर को आपने 0 किया है। बताइए आपने किसको 0 किया है, x माइनस 1 को। आपने किसको 0 किया है, x माइनस 1 को। तो आप x माइनस 1 को छोड़ दीजिए, इस x माइनस 1 को छोड़ दीजिए। किसको 0 किया है आपने, x माइनस 1 को ना, तो इस x माइनस को छोड़ दीजिए, बाकी जहां जहां पर x है वहां 1 रख दीजिए, a का वैल्यू निकल जाएगा। किसका वैल्यू, a का। आइए देखते हैं कैसे। क्या किए, पहले a के नीचे जो था 0 किए, x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू निकल गया तो हमें a का वैल्यू मिलेगा कहां से, लेफ्ट साइड से। लेकिन जिसको हम 0 किए हैं, क्या किए हैं, जिसको हम लोग 0 किए हैं उस फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इस फैक्टर को छोड़ दिए। अब जहां भी x है वहां क्या रखने वाले हैं 1, तो रखिए यहां x है 1 बाय, देखिए कितना आसानी से लिख लेगा। पहला टाइम समझने में समय लगता है, एक बार समझ जाइएगा धड़ाधड़ लिख लेगा। ठीक है, आइए 1, अब बताइए 1 माइनस 2, और बताइए 1 माइनस 3। क्या किए जरा समझ में आया, हम a के नीचे जो था 0 किए, x का वैल्यू निकाले। अब लेफ्ट साइड से हमें a b c का वैल्यू मिलेगा, तो हमें a का वैल्यू चाहिए, तो जिसको हम 0 किए तो उस फैक्टर को छोड़ करके बाकी जहां जहां x था वहां 1 रख दिए, a का वैल्यू मिल गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, बोलिए इससे आसान क्या है। 1/2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, दो बताइए यहां से 1/2 होगा, माइनस माइनस प्लस। बोलिए इतना आसान और कुछ हो सकता है क्या, एकदम आसानी से a का वैल्यू निकाले या नहीं निकाले, निकाल लिए। आइए इसको हीट एंड ट्रिक मेथड कहते हैं, ये एकदम स्पेशल है, इसको समझना है। और इस रूल को हम उसी कंडीशन में अप्लाई करते हैं जब x पे भी पावर 1 हो और होल पे भी पावर 1 हो। क्या हो बच्चों, x पे भी पावर 1 हो और होल पे भी पावर 1 हो, उसी केस में इसको अप्लाई करते हैं, अदरवाइज कभी अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब b के लिए, तो b के नीचे, ये तो समझ गए ना, तीनों के लिए हमारा हीट एंड ट्रिक मेथड अप्लाई होगा। अब इसको मिटा देते हैं। ये तो आप समझ गए ना कि b के लिए भी हीट एंड ट्रिक मेथड अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि x टू दी पावर 1 होल टू दी पावर 1, और इस फैक्टर के लिए b का यूज हुआ है।
तो क्या करेंगे हीट एंड ट्रिक में, बी के नीचे जो है उसको हम जीरो करेंगे, जो भी हमारा बी के नीचे है उसको हम जीरो करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना निकलेगा 2। निकाल लिए। अब निकालने के बाद यहां से हमें b का वैल्यू मिलेगा, लेकिन b का वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट साइड आएंगे और लेफ्ट साइड में हमने जिसको जीरो किया है उस फैक्टर को छोड़ करके, इसे ना हमने जीरो किया है, बोलिए, इस फैक्टर को छोड़ करके जहां जहां पर x होगा सब जगह क्या रखने वाले हैं 2। आइए रखते हैं यहां 2 बाय 2 माइनस 1, इसमें नहीं रखना है क्योंकि जीरो किए हैं, 2 माइनस 3। तो क्या आएगा बताइए, b इज इक्वल टू 2 बाय 1 इंटू माइनस 1। तो बताइए हमारा माइनस ऊपर चला जाएगा तो b का वैल्यू -2 आएगा। बोलिए a b का वैल्यू आसानी से निकाले कि नहीं। हाँ, फर्स्ट टाइम आपको टाइम लगेगा, रीजन है क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल नया है, और जब आपके लिए बिल्कुल नया है बच्चों तो फर्स्ट टाइम लगेगा, लेकिन जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ सब बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद आते हैं फिर से अब सी के लिए। तो आइए पहले इसको हटा देते हैं, हटा दिए। अब सी के लिए आते हैं। तो सी के लिए देखिए, इस फैक्टर को देखिए, x टू दी पावर 1 होल टू दी पावर 1, यानी हीट एंड ट्रिक मेथड का अप्लाई होगा। सी के नीचे जो है उसको फटाक से जीरो करेंगे और यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। निकल गया x का वैल्यू। अब हम c का वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट साइड आएंगे और लेफ्ट साइड में जिस फैक्टर को हम जीरो किए उसको हटा देंगे। हटा दिए इस फैक्टर को और जहां जहां x दिखाई देगा वहां 3 पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा, 3 बाय 3 माइनस 1 3 माइनस 2 मिलेगा। अब जैसे मिल गया तो बताइए c इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू 1, दैट मीन्स c इज इक्वल टू बोलिए a b और c का वैल्यू एकदम आसानी से मिला। अब जैसे a b c का वैल्यू आसानी से मिल गया तो लिखिए आप, अब एकदम एक एक करके बनाना स्टार्ट कीजिए। ये चीज को लिखिए 9, जो लिखा हुआ है लिखिए पूरा लाइन। क्या लिखा हुआ है, x बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 प्लस c बाई x माइनस 3। हमने लिख दिया। अब बताइए यहां से, अब क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, खत्म हो चुका है, अब आसान है, अब खत्म हो चुका है, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। अब बताइए ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर होगा, तो a का वैल्यू बताइए कितना है 1/2। तो 1/2 ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो गया तो 1/x माइनस 1 dx प्लस b कांस्टेंट है, फिर से ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर होगा, b का वैल्यू है -2, तो प्लस माइनस -2 1/x माइनस 2 dx प्लस, फिर से बताइए क्या है, c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर होगा, c का वैल्यू है +3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3 dx। बोलिए बच्चों
कोई दिक्कत? सवाल बन गया। ये बताइए हमारा क्या है? आई है 1/2। एक्स के साथ कांस्टेंट प्लस माइनस में रहे तो एक्स ही पढ़ेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x माइनस 1। लॉग 1/x का लॉग मॉड x, लेकिन x का काम कर रहा है x माइनस 1। अब वेरिएबल चेक कीजिए, x है, क्या x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है? नहीं। अगर रहता तो पूरे को उससे डिवाइड कर दे। डन। चलिए -2 कौन, देखिए x के साथ कांस्टेंट प्लस माइनस में रहेगा तो भी x पढ़ेंगे, लेकिन x के साथ माइनस है कांस्टेंट तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? पूरे को x ही। तो 1/x का इंटीग्रेशन बोलिए लॉग मॉड x का काम कौन कर रहा है? x माइनस 2। अब वेरिएबल को चेक कीजिए x, वेरिएबल को चेक कीजिए x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है? नहीं, छोड़ देंगे। अगर रहता तो पूरे को डिवाइड करते। ठीक है, चलिए प्लस 3/2, फिर x के साथ कांस्टेंट माइनस में है तो x ही पढ़ेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, लेकिन यहाँ x का काम कौन कर रहा है? x माइनस 3। अब वेरिएबल को चेक करेंगे तो x, क्या x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है? नहीं। अगर मल्टीप्लाई रहता तो डिवाइड करते, डिवाइड रहता तो मल्टीप्लाई करते। अब प्लस कितना हो गया? c। ये हमारा आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसको टाइम दे करके समझाया कि आप एक बार इसको समझ लीजिए, फिर इसका कहानी खत्म है। ये पहला प्रॉब्लम था, इसीलिए हम टाइम दे करके इसको समझाए। बोलिए कितना इंटीग्रेशन, देखिए कितना स्टेप में, केवल एक स्टेप में खत्म हुआ है कि नहीं? बताइए, एक स्टेप में खत्म हुआ है कि नहीं? क्या निकालना है? जैसे फैक्टर फॉर्म देखे तो पार्शियल फॉर्म अप्लाई करेंगे, और इस फैक्टर फॉर्म में क्या देखे कि जो भी फैक्टर हमारे पास अवेलेबल था वो x⁴ था और होल⁴ था। x⁴ था और होल⁴ था। तो वैसे केस में हम लोग क्या देखे, प्रत्येक फैक्टर के लिए एक एक कांस्टेंट को लेकर के अलग कर दिए, और जिस फैक्टर में x⁴ है और होल⁴ है, उस फैक्टर का साथ जो हमारा कांस्टेंट यूज हुआ है, हम उस कांस्टेंट का वैल्यू हीट एंड ट्रिक मेथड से निकाल करके हम पुट करके इंटीग्रेशन कर दिया, हमारा आ गया। आसान मेथड है। क्या 3 मार्क्स आएगा या नहीं आएगा? आपको जो भी बताया जा रहा है बच्चों, याद रखें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपका 7.5 का होगा। उसमें देखें इस फैक्टर का बहुत सारा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 का ही प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर है। ये 5 का ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, फिर कभी भूलिएगा नहीं। 7.5 का एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 बनाए, इसी फॉर्म से बनेगा। डन। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अब मिक्सअप प्रॉब्लम मिलेगा आपको। देखिए यहां पर जैसे अब मिक्सअप प्रॉब्लम मिलेगा आपको। क्या मिक्सअप? कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मिलेगा। ठीक है, बट अपने अंदर भरोसा रखिए, जो प्रॉब्लम हम बता चुके हैं उसको आपको खुद बनाने के लिए देंगे, और जो नया टाइप आएगा उसको हम बताएंगे। डन। चलिए देखिए 0 to a है, लेकिन साइन कॉस नहीं दिख रहा है। 0 to a है बट साइन कॉस नहीं दिख रहा है, तो हम इस इक्वेशन को 1 सपोज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। या फिर डिवाइड में भी नहीं है। किसमें नहीं है? डिवाइड में भी नहीं है। अगर डिवाइड में भी रहता तो हम 1 2 सपोज करते, लेकिन ये डिवाइड में भी नहीं है तो 1 2 सपोज नहीं कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट बनेगा एकदम। ठीक है, डिवाइड में भी नहीं है, साइन कॉस भी नहीं है, तो हम इसको 1 2 सपोज करने वाले नहीं है, डायरेक्ट इसमें प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रॉपर्टीज। तो देखिए ये भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो भी हम इंटीग्रेशन को बना रहे हैं वो आपकी एग्जाम में पूछा गया है, तो ही हम बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। आइए तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनाएंगे। आइए मेरे साथ। लेट I इज इक्वल टू
0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx लिख दिए। अब लिखने के बाद आइए, तो कौन सा प्रॉपर्टीज, 0 to a, एक ही तो प्रॉपर्टीज है। जहां 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से सिर्फ मॉडुलस के लिए आपका चेंज होता है। किसके लिए? मॉडुलस के लिए। मॉडुलस के लिए एकदम फिक्स प्रॉपर्टीज है। कौन सा? a to c, c to b, एकदम वो फिक्स है। मॉडुलस के लिए वही प्रॉपर्टीज, मतलब वही प्रॉपर्टीज यूज होगा, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज यूज नहीं होगा। किसके लिए? मॉडुलस के लिए, ठीक है। अदरवाइज 0 to a, तो 0 to a लगाना है, लगा देते हैं। तो आइए फर्स्ट 0 to a लगाएंगे, लिखेंगे। बहुत आसान प्रॉब्लम है, आइए मेरे साथ। वी नो दैट 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, ये हो जाएगा। तो जहां जहां x रहेगा वहां वहां पर a माइनस एक्स लिखेंगे। बट a का काम कौन कर रहा है? पाई बाई 4। तो जहां भी हमें x दिखाई देगा वहां पर a माइनस एक्स के जगह पे पाई बाई 4 माइनस एक्स रखेंगे, ठीक। आइए, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 क्या लिखेंगे? बोलिए, x दिखाई दिया, 10x, x के जगह पे a माइनस एक्स, लेकिन a का काम कौन कर रहा है? पाई बाई 4। तो हम यहां पे लिखेंगे, बताइए, लिख दिए, कोई दिक्कत? a माइनस एक्स, एक्स के a माइनस एक्स, a के जगह पे कौन काम कर रहा है? पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रख दिए, डन। अब आइएगा, एक एक चीज को समझिएगा, एक एक चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। सारा प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा गया है। 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, अब देखिए 10 के अंदर देखिए ये दोनों माइनस में है, तो एक को क्या पढ़ेंगे? a और एक को b। तो बताइए, आप लोगों को हम याद करने का तरीका भी बताए थे। किसका फॉर्मूला? 10a माइनस b का। कैसे? सारा वीडियो बना चुके हैं। 10a 10b डिवाइडेड 1, 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b। कैसे याद करवाए थे? 10a 10b 1, 10a इंटू 10b, माइनस है तो माइनस प्लस। पूरा एक क्लास एकदम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम कैसे याद करते हैं वो सारा चीज़ बता चुके हैं पूरा एक क्लास में। तो क्या आएगा बताइए? 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a 10b 1, 10a इंटू 10b, माइनस है तो माइनस प्लस, प्लस है तो प्लस माइनस। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर 10a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो बताइए क्या लिखेंगे? 10a 10b डिवाइडेड बाई 1, 10a इंटू 10b, माइनस है तो माइनस प्लस, लिख दिए dx। कोई दिक्कत बच्चों? बताइए पूरा एकदम सेटल किए कि नहीं इसके अकॉर्डिंग? अब बताइए हमें 10 पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो चलिए 1 रखिए। जीरो टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 1 इंटू 10x dx। कुछ नहीं तो एलसीएम यहाँ नीचे 1 है,
है या नहीं है? अब जैसे 1 हो गया बच्चों, तो आइए हम फटाक से इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। 0 to π/4 log, फटाक से बताइए 1 और इसका एलसीएम क्या आएगा? 1 + 1 × 10x, 10x होगा। तो बताइए 1 + 10x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 - 10x के साथ ये 1 - 10x। कोई दिक्कत बच्चों? बताइए फटाफट। एलसीएम ले लिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब जैसे हो गया तो बताइए यहां से क्या मिला? आइए मेरे साथ, I = 0 to π/4 log 1 + 10x 1 + 10x, प्लस को लिखो, ब्रैकेट को फ्री करो, +1 - 10x by 1 + 10x। देखिए जरा ध्यान से, हमने इस ब्रैकेट को फ्री कर दिया, तो 1 + 10x + 1 - 10x, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। अब जैसे कैंसिल हो गया तो बताइए क्या बचा? I = 0 to π/4 log 1 + 1 2/1 + 10x dx। अब देखिए log के साथ ये डिवाइड है, तो ऊपर वाले को क्या पढ़ेंगे? m, पूरा एकदम क्वेश्चन बताए हैं, ऊपर वाले को m, नीचे वाले को n, तो log m/n क्या होता है? log m - log n। log m/n = log m - log n। चलिए बैठाइए फटाक से। तो I = 0 to π/4, तो बोलिए log m/n = log m - log n। हो गया? बताइए बच्चों, log m/n, log m - log n। अब बताइए दोनों माइनस में है, तो दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट, लेकिन ये log 2 कांस्टेंट है, तो log 2 इंटीग्रेशन साइन से बाहर, 0 से π/4, तो log 2 बाहर हो गया, तो केवल कौन बचेगा? dx माइनस 0 से π/4 log 1 + 10x dx। इसके साथ भी dx और इसके साथ भी dx। अब जैसे आ गया तो बताइए I = log 2 dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/4 माइनस, अब इस पूरे टर्म को देखिए, ये पूरा टर्म हमारा ये इंटीग्रेशन है या नहीं है? बताइए फटाक से। इस पूरे टर्म को देखिए, 0 से π/4 log 1 + 10x, 0 से π/4 log 1 + 10x सेम है कि नहीं? और ये किसके इक्वल है? I के इक्वल। तो बताइए इस पूरे को I के बराबर लिख दें। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है क्या? I = 0 से π/4 log 1 + 10x dx है। लिख दिया बच्चों। इस पूरे के जगह पे हमें क्या मिल गया? I। अब माइनस I को इधर ले आइए, तो I + I log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/4, ये 0, I + I 2I = log 2 × π/4 आएगा। अब बोलिए 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
तो हमें क्या मिलेगा जल्दी बताइए, I इज इक्वल टू पाई बाई 8, ये इधर आके डिवाइड होगा, पाई बाई 8 log 2, यही हमारा हो गया आंसर। इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं हम लोग सपोज किए पहले के जैसा, क्योंकि सर यहाँ पर देखिए डिवाइड में भी नहीं था, साइन कॉस भी नहीं था, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए 0 to a से बनाए और इसको डायरेक्ट 0 से a प्रॉपर्टीज लगा के फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिए। सिर्फ ये सॉल्व है और कुछ नहीं है बच्चों। तो बताइए आसानी से ये भी प्रॉब्लम हमारा जेक बोर्ड में पूछा गया है, क्या आपको बताइए जरा ध्यान से, ये प्रॉब्लम बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। फिर से बच्चों ये प्रॉब्लम हम नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म है और न्यूमरेटर में भी एक्स का टर्म है, तो पहले डेरिवेटिव ढूंढिएगा और अगर डेरिवेटिव नहीं मिलेगा तो अंश बराबर न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म प्लस b, एकदम किसके जैसा बनाना है बताइए, एकदम किसके जैसा बनाना है ये बताइए, एकदम यही वाला टर्म बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरह से आपको बना करके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दिखाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। जितना भी क्वाड्रेटिक टर्म का क्वेश्चन रहेगा इन सारे क्वाड्रेटिक टर्म के प्रॉब्लम को आपको बना करके आना है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक टर्म के प्रॉब्लम को बना करके आना है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन भी आपको होमवर्क को देते हैं, होमवर्क ही देंगे भाई, ये कुछ नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कुछ नहीं है। 0 से π/2 है, साइन कॉस नहीं लेकिन टेन तो साइन कॉस नहीं लेकिन बट्टा तो दिख रहा है ना, तो इसको क्या कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट, फिर 0 से a का प्रॉपर्टी जो पहले लगा रहे थे, 0 से a का जो प्रॉपर्टीज आप पहले लगा रहे थे उसी प्रॉपर्टीज का यूज करके आप बनाइएगा, उसी प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इसे बनाइएगा एकदम सेम टू सेम। इसी तरह से ये प्रॉब्लम को आप जैसे बनाए हैं उसी तरह से सेम टू सेम आपको ये प्रॉब्लम बना करके हमें दिखलाना है बच्चों। इस प्रॉब्लम को बना करके दिखलाना है और याद रखना है क्या, एक चीज, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप अगर नहीं बनाए और एग्जाम में आ जाएगा तो मेरा गलती प्लीज ना दें। हम पहले आपको यहाँ पे अलर्ट कर दे रहे हैं कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भाई मेरा गलती ना दें। हम बता चुके हैं ये आएगा एग्जाम में, आ भी सकता है ये एग्जाम में, ठीक है बच्चों। एकदम ध्यान दे करके बनाएं, नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके तो बताएं, हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम पहले बता चुके हैं, हम आपके लिए इसलिए खड़े हैं कि आप 80/80 लेके आए, ठीक है। और दूसरा याद रखें, cot y/2 माइनस x इज इक्वल टू 10x, बस इसका यूज होगा। आप एकदम बना करके आएंगे, सेम टू सेम बनेगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग एक फैक्टर फॉर्म के प्रॉब्लम को देखे। फैक्टर फॉर्म के प्रॉब्लम को देखने के बाद हम लोग यहाँ पे सारे चीज़ों को देखें। अब हम लोग का जो क्लास होने वाला है लास्ट क्लास, वो लास्ट क्लास में हम लोग बाय पार्ट्स का देखेंगे और पार्शियल फॉर्म का देखेंगे। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को देखेंगे। लास्ट क्लास को भी मिस करना नहीं भूलें, क्योंकि ये टोटल 4 क्लास से ही आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाला है, मतलब आने वाला है। और आपको अगर इंटीग्रेशन अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो बच्चों ज़रूर वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। मिलेंगे हम लोग फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।